एक गरीब आदमी अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ काम करता है और पूरी शिद्दत के साथ पूरा घर का कारोबार भी चलाता है। लेकिन जब वो गरीब आदमी बीमार हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और सबसे पहले तो वो रुख करता है सरकारी हॉस्पिटल की ओर, जहाँ पर इलाज थोड़ा सस्ता हो जाता है और कुछ जगहों पर तो फ्री भी हो जाता है, चाहे फिर वह गोल्डन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो या फिर कोई और कार्ड हो। लेकिन जब गरीब आदमी बीमार होता है तब सबसे पहले वो अपनी बजट देखता है कि मेरे पास सेविंग कितनी है, और सबसे पहले जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, चाहे उसको फिर हवा ज़ुकाम हुआ हो या बुखार हुआ हो या फिर खांसी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जब वो लंबी लंबी कतारों में जब लगता है और जब उसका नंबर आ जाता है तब तक उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई होती है। और जब डॉक्टर उसको देखता है, डॉक्टर ज़्यादा उसको देखता नहीं है, स्टेथोस्कोप ज़्यादा अच्छे से लगाता नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं खुद देख चुका हूँ, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ। और उसका इलाज जो है फरोफरी हल्का हल्का सा डॉक्टर करके दवाई लिख के चला जाता है, और जो दवाई लेता भी है वो भी आपको सरकारी हॉस्पिटल से नहीं लेनी है, वो आपको प्राइवेट दुकान से लेनी है। यानी कि किसी बाहर हाईवे के ऊपर जो आपको शॉप मिलेगी, मेडिकल शॉप, आपको वहाँ से वो दवाई लेनी है। लेकिन उसके बावजूद जब उसका इलाज चल ही रहा होता है और वो उस बीमारी से जूझ ही रहा होता है और बीमारी ठीक नहीं होती है, तभी उसकी मुलाकात किसी और भाई बंधु से होती है, या फिर कोई गांव में कोई मुखिया होता है या फिर कोई और जो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है, वो उसको गाइड करता है, भाई साहब आपका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से नहीं होगा, आप किसी प्राइवेट जगह पर जाओ जहाँ पर आपका इलाज अच्छे से होगा। तब वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये दवाई भी खा लेता हूँ और साथ में किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी चला जाता हूँ, वहाँ पर जाके अपना इलाज अच्छे से करवाता हूँ। और जब किसी अच्छे डॉक्टर की जानकारी उसको मिलती है और जब जानकारी ये मिलती है कि डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपया है या फिर 500 रुपया है, तब वो और ज़्यादा घबरा जाता है और फिर इस चक्कर में वो किसी से उधार ले जाता है और उधारी के चलते वो अपना इलाज करवाने जाता है। सबसे पहले जब वो डॉक्टर के पास प्राइवेट पहुंचता है क्लिनिक पे, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, वहाँ पर पहुंचता है और डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से उसका इलाज करता है, यानी कि चेकअप करता है और उसको दवाई भी देता है और फीस भी अच्छी खासी देता है। और जो साथ में जो टेस्ट उसने करवाने थे, जो डॉक्टर ने उसको बताए थे, वो भी डॉक्टर के कहे मुताबिक उन्हीं की क्लिनिक पर करवाने हैं। कोई और लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना है, वो भी उन्हीं के कहे मुताबिक उन्हीं की लेबॉर्ट्री में आपको टेस्ट भी करवाना है। और जो दवाई भी आपको लेनी है उन्हीं की कहीं मेडिकल शॉप से आपको लेनी है और आपका इलाज हो जाता है। और उसके बाद वो भाई साहब थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाते हैं। लेकिन बात इस तरह से है कि गरीब आदमी जो अपनी शिद्दत के साथ, जो अपनी मेहनत के साथ अपनी दिहाड़ी लगाता है, अगर उसको प्राइवेट की तरफ जाना है तो फिर ये सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो करेंगे क्या। इसमें खास बात अगर आपको एक बात और बताऊं मैं, जब आप किसी सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप इनकी क्लिनिक पे शाम को आना, वहाँ आपको ये अच्छे से देखेंगे। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली खुद ये देख चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद गाँव देहाती में रहने वाला आदमी हूँ। इसलिए ये दुख, ये जो पीड़ा है, ये मैं खुद देख चुका हूँ और ये हालत हमारे सरकारी अस्पतालों में अभी भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और ख़ासकर आपको एक बात और बताऊँ मैं, जब सुबह के टाइम में डॉक्टर किसी जगह किसी क्लिनिक पर बैठता है, 8 से 10 बजे का उसका टाइम होता है और 10 बजे ही उसकी ड्यूटी भी शुरू हो जाती है, जो कि सरकारी ड्यूटी से शुरू होती है शाम के 4-5 बजे तक। और डॉक्टर जो सुबह प्राइवेट देख रहा है वो लगभग 9:40 से 9:50 तक देखता है। उसके बाद 10 मिनट में अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने सरकारी हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। और जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर लंबी लंबी कतार लगी होती हैं और फिर वो उन कतारों के बीच से अपने कमरे की ओर घुसते हैं और अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और फिर पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं। वहाँ पर भी एक ख़ास बात और जो काफ़ी दुखद है, काफ़ी हैरानगी वाली बात है कि वहाँ पर भी 1 से लेकर 3 यानी कि 5 नंबर तक वीआईपी नंबर्स रखे होते हैं, जिनमें गरीबों की सुनवाई फिर से नहीं होती है। यानी कि 1 से लेकर 5 तक जो नंबर हैं वो रिज़र्व होते हैं। उसके बाद जो नंबर्स हैं वो फिर आम जनता के लिए, यानी कि आम पब्लिक के लिए रखे जाते हैं। जो पहले 5 नंबर हैं वो वीआईपी लोगों के लिए रखे जाते हैं और उसके बाद इलाज शुरू होता है।
और उसके बाद अगर किसी को और ज़्यादा इमरजेंसी है, यानी किसी को ज़्यादा और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो गेट के ऊपर आपको बैठा होता है बाहर बंदा, कि एक बंदा अंदर जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा, उसको अगर आप 100-200 रुपया देते हो तो आपका इलाज और जल्दी से हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर आपको अंदर बुला लेगा और 100-200 रुपये से आपका इलाज और जल्दी हो जाएगा। ये हमारे सरकारी अस्पतालों की बात है। उसके अलावा अगर आपको मैं कुछ और ज़्यादा जानकारी दूँ, अगर आपको कोई सर्जरी करनी है या फिर कोई ऑपरेशन करना है, मोहल्ले में, सोसाइटी में, शहरों में, कहीं पर भी आपको एक ही खबर मिलेगी, एक ही जानकारी मिलेगी, भाई सरकारी हॉस्पिटल्स में आपकी देखभाल अच्छे से नहीं होगी, आपको किसी प्राइवेट जगह जाना चाहिए जहाँ पर आपका इलाज बेहतर तरीके से हो पाए। और वहाँ पर आपको मोटी रकम भी देनी पड़ती है, लगभग 3-4 लाख, मतलब डिपेंड करता है आपकी सर्जरी कितनी की है, किस हिसाब की सर्जरी है, उस हिसाब का इलाज आपका किया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अपनी कोई सर्जरी करवाना चाहते हो, तो फिर जो दुख, जो पीड़ा आपको वहाँ पर सहन करनी पड़ती है, वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। क्योंकि जब आपकी सर्जरी हो भी जाती है, उसके बाद जब डॉक्टर आपको देखने आते हैं, वो दिन में 1 से 2 चक्कर लगाते हैं, या फिर जब डॉक्टरों का एक रूटीन राउंड लगता है, जब आपको रूटीन से चेक किया जाता है और वहाँ पर भी सरोसारी हल्का हल्का सा चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट जगह पर इलाज करवा रहे हो, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट भी करेगा, वहाँ पर जो नर्सेज होंगी वो भी आपको बड़े अच्छे से ट्रीट करेंगी, आपके साथ हंस के बात करेंगी। वहीं अगर आप सरकारी अस्पतालों में जब जाते हो, आपका इलाज चल भी रहा होता है, ना आपके साथ डॉक्टर अच्छे से बात करता है, ना आपके साथ नर्सेज अच्छे से बात करती है। हालांकि उनकी सैलरी जो होती है अच्छी खासी होती है, मोटी होती है, ऐसे कोई कम भी नहीं होती है। और कुछ लोगों को तो मेरी बात चुभेगी, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ डॉक्टर्स ऐसे अच्छे भी होते हैं जो कि बिना फीस के भी इलाज करते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स मैंने खुद भी अपने भदरवा में देखे हैं जो कि बिना फीस के भी आपका इलाज कर देते हैं, खासकर गरीब लोगों का। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको जब दवाई लिख के देते हैं, वो आपको ये भी कहते हैं कि आप किसी भी शॉप पे जा सकते हो और किसी भी शॉप से दवाई ले सकते हो। लेकिन मोस्टली आपने यही देखा होगा कि ज़्यादातर डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि ये दवाई आपको उसी दुकान से मिलेगी, ये दवाई आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, ये टेस्ट आपको वहाँ पर ही अच्छा होगा, ये आपका वहाँ पर अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर सब कुछ प्राइवेट्स ने ही करना है, प्राइवेट डॉक्टर्स ने ही करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ही करना है, तो सरकारी वालों का काम ही क्या है। क्योंकि सरकारी का यही काम है कि सुबह आओ, 10 बजे हाजिरी लगाओ और दिन भर फर्जी तरीके से, यानी कि सरोसर हल्के हल्के में ये पेशेंट्स का इलाज करो, और शाम को अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंचो, और सुबह भी प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंचो, और दिन भर सिर्फ एक दिहाड़ी लगाओ, और जो कि सरकारी खाते में चढ़ रही है। बहुत दुख होता है कि गरीब की सुनवाई आज के 21st सेंचुरी में भी नहीं हो पा रही है। आज भी अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलती है, लोग धक्के खा रहे होते हैं, कुछ को वहाँ पर ही चक्कर हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी दुख और परेशानी लोग उठाते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, सबसे पहले आपको पानी पीने को पूछेंगे, वो पानी पिलाएंगे, उसके बाद आपकी बीमारी पूछेंगे, उसके बाद आपका इलाज होगा, बड़े मीठे तरीके से आपकी बीमारी का इलाज वहाँ पर होगा। इससे आपकी बीमारी जो हुई होती है आपको, वो उनकी मीठी बातों से और कम हो जाती है। लेकिन जब आप सरकारी अस्पतालों में जाते हो, जब उनके वहाँ पर आपको रुख जो उनका देखने को मिलता है, उससे आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारी डॉक्टर्स है उनके ऊपर ज़रा ध्यान रखा जाए कि वो जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में आते हैं उनको भी प्रॉपर टाइम से देखा जाए, और उनकी जो फीस है जो सुबह और शाम वो लेते हैं प्राइवेट क्लिनिकों पर, वो भी मुकर्रर की जाए कि उनकी फ़ीस कितनी है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों की फ़ीस 100 रुपये से शुरू होती है और 1200-1500 तक फ़ीस जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिलती है। लिहाजा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह की सुविधाएँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, उस तरह की सुविधाएँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्रोवाइड करवाएँ।